दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप ग्यावाली जी थे, उनकी जो 3 दिवसीय यात्रा थी और उनने क्या उनके साथ भारत में हुआ, उनने क्या किस किस से भेंट की और क्या उनके प्रमुख एजेंडे पे बात हुई, तो इस विषय पे बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो प्रदीप ग्यावाली जी हैं, उनका जो दौरा था, भारत दौरा, वो हो चुका है और ये नेपाल वापस आ चुके हैं। और जो मेन जो बात वार्ता होनी थी, वो उनका जो एजेंडा था वो बॉर्डर डिस्प्यूट और महामारी फैली हुई है, महामारी के संबंध में वैक्सीनेशन की इनकी मुख्य एजेंडे थे। परंतु प्रॉब्लम ये हुई कि दोस्तों कि वैक्सीनेशन पे तो थोड़ी बात हो गई है। भारत में भी 16 तारीख से, जनवरी 16 तारीख से हाई स्केल पर अभियान चल रहा है वैक्सीनेशन को लेकर के, और जल्द से जल्द ये नेपाल में भी आ जाएगा, नेपाल में भी पहुंच जाएगा। और जो मेन मुद्दा यह है कि बॉर्डर डिस्प्यूट पे कोई बात नहीं हुई है। अब प्रॉब्लम ये होती है ना दोस्तों कि एक पक्ष के चाहने से बॉर्डर डिस्प्यूट पे बात नहीं हो सकता, दोनों पक्ष को वो एजेंडे फिक्स करने पड़ते हैं, उसके बाद ही बात होती है। तो इस प्रकार दोनों देशों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के 1% भी बात नहीं हुई है। और एक प्रॉब्लम वाली बात ये भी है दोस्तों कि श्री नरेंद्र मोदी जी से भी, जो प्रधानमंत्री है भारत के, उनसे मिल नहीं पाए हैं प्रदीप ग्यावाली जी। वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री से उनकी भेंट हो, और एक प्रकार का टिस कहें या प्रॉब्लम कहें, या उनको नेपाल के लोगों को भी बुरा ये लगा कि जब कोई भारत का डेलीगेशन होता है या कोई, जैसे लास्ट टाइम जो आर्मी चीफ नेपाल आए थे और उसके बाद फिर फॉरेन सेक्रेटरी जो नेपाल भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला जी, ये भी नेपाल आए थे। तो इनका जो मिलना था वो सबसे हुआ था, या प्रधानमंत्री हो गए नेपाल के और राष्ट्रपति से भी मिलना हो पाया था। तो बड़े बड़े ओहदे वाले लोगों से मिलना हो गया भारत के हाई ऑफिशियल्स का, पर जो नेपाल के हाई ऑफिशियल्स हैं, उनका हाई ऑफिशियल्स भारत के हाई ऑफिशियल के साथ मिलना नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं उनको बुरा लग रहा है। तो अब इसमें कमज़ोरी मैं किसको कहूँ दोस्तों, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक डिप्लोमेटिक नाकामी भारत सरकार की है कि उन्हें जब जो हमारा अच्छा मित्र जो भारत का जो अच्छा मित्र जो नेपाल कंट्री है, जब वो अच्छा मित्र है तो उसको समय पहले देना चाहिए था, है ना। अगर एक छोटी सी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि इसी सिचुएशन में जब ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है भारत में 16 तारीख से, और इसी बीच में फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए इमरजेंसी या कोई ऐसा कोई मीटिंग होता, एजेंडा होता, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन अगर आ जाते तो क्या होता, तो क्या माननीय मोदी जी जाके मिलते नहीं उनसे। तो मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो यही तो मानसिकता है दोस्तों, मेन चीज़ यही है, मानसिकता यही है कि बड़े को एज आपसे कोई बड़ा है तो उसको रिस्पेक्ट देता है इंसान, है ना। ये मानसिकता है इंसान की, उसको रिस्पेक्ट देता है। और अगर आपसे थोड़ा भी छोटा लग रहा है या छोटा है, हैसियत में छोटा है ना, तो इंसान उसको दबाने की कोशिश करता है। तो ये मानव प्रवृत्ति है, और ये देखा जाए तो इसको पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपना मित्र देश है नेपाल, तो नेपाल को इस प्रकार का नेपाल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और एक बात और हुई है दोस्तों कि गोरखा सैनिकों की जो भर्ती हो रही है भारत में, गोरखा रेजिमेंट में जो इंडियन आर्मी में जो कार्यरत हैं और जो होने वाले हैं, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि नेपाल से कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होगी। ऐसी बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी, ऐसा बोल रहे थे लोग, पर ऐसा नहीं है। रिक्रूटमेंट होगी, चलती रहेगी बराबर। कुछ प्रोपोर्शन जो है, जो भारत के कुछ पहाड़ी क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, सिक्किम और इस तरफ के जो क्षेत्र में जो गोरखा लोग रहते हैं नेपाली भाषी, तो ये भी कुछ प्रोपोर्शन में भर्ती दे सकते हैं। और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोपोर्शन है वो गोरखा रेजिमेंट का नेपाल से ही आएंगे गोरखा लोग। तो उसमें कोई भी प्रोहिबिशन और कोई भी बंदिशें नहीं है।
और दूसरी बात ये कि एक चीज़ और क्लियर की है यहाँ पे प्रदीप ग्यावाली जी ने, नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने, उन्होंने ये क्लियर किया है कि हमें अपना आत्मसम्मान बना के रखना है। ये कुछ ऐसे शब्द थे उनके जो कि ये दावा करते हैं कि नहीं, उनका भी आत्मसम्मान है और वो अपने जो इंटरनल इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई एडवाइस उनको नहीं चाहिए और कोई भी ऐसे जो बॉस हों, कोई ऐसा बॉस नेशन उनके सामने ना बने जो उनको गाइड करे कि आप ऐसा करें या ऐसा करें। कोई गाइडेंस उनको ऐसा नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जब वो किसी देश से गाइडेंस मांग सकता है तो वो उसका अधिकार है, नेपाल का, है ना। बाकी आप उसको डायरेक्शन नहीं दे सकते, ऐसा मतलब उनने अपने भाषणों में ऐसा क्लियर किया। तो अब सही भी है, अब छोटा देश बोल कर के आप नहीं दबा सकते, वो भी एक नेशन है। यूनाइटेड नेशन में जितनी कंट्रीज़ हैं उन सब में जितने भी नेशन है वो सब बराबर का ओहदा रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका जीडीपी ज़्यादा है या उसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है या पॉपुलेशन ज़्यादा है या उसके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो वो बड़ा नेशन हो गया, ऐसा नहीं होता। अब तो ये चीज़ के बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपको दोस्तों। जैसे आप कंपेयर करते हैं इज़राइल से कंपेयर करते हैं तो इज़राइल छोटा देश है। भारत से अगर कंपेयर करेंगे आप इज़राइल को तो इज़राइल बहुत छोटा देश है भारत के कंपेयर में। तो क्या वो उसको आपका छोटा बोल देंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो तो है तो एक नेशन ना, एक कंट्री है, तो एक कंट्री के लेवल का सम्मान तो देना पड़ेगा ना। तो अब जो प्रदीप ग्यावाली जी जो बात किए और भविष्य में देखिए, अब अगर ये सबसे पहले तो ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो जाना चाहिए, नेपाल में भी वैक्सीनेशन पहुंच जाए समय पे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा हो सके ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट जितना दिन आगे बढ़ेगा उतनी प्रॉब्लम आएगी। अब हो सकता है कि अब इसमें पक्ष कौन सा गलत है ये नहीं कह सकते। अब नेपाल तो गया ही था बॉर्डर डिस्प्यूट पे बात करने के लिए। अगर वो सामने वाला जो पक्ष है, भारत के जो ऑफिशियल्स है, अगर वो बात ही नहीं करना चाह रहे हैं तो वो अलग बात है। वो क्यों बात नहीं करना चाह रहे हैं ये सबको देखना पड़ेगा, नेपाल की जनता को और भारत की जनता को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर प्रॉब्लम है ही नहीं तो बात करने में क्या बुराई है, कर लेना चाहिए था। खैर, अब देखते हैं क्या होता है। कोई बात होती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। बाकी इसी प्रकार के कुछ और अपडेट्स अगर आएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी, तो आप बने रहिएगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे और करूंगा कि जितना ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे अच्छा रहेगा। ये जानकारी और लोगों तक पहुंचेगी, उन्हें समझ में आएगा कि क्या मेंटेलिटी सही है, क्या मेंटेलिटी को सुधारना है, क्या मेंटेलिटी ख़राब है। मतलब एक बेसिक जो है, बेसिक प्रॉब्लम्स हम जड़ से मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, बस आपका यही सपोर्ट चाहिए। और बाकी आप लोगों का प्यार तो मिलता ही रहता है और बस ये चाहता हूँ कि और प्यार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों इस संबंध में, इस विषय पे आपको कुछ भी बात करनी है तो आप मुझे नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों इस विषय में और बात करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ में आप इंस्टाग्राम पे जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ और आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों फिर मिलूँगा इस प्रकार के विषयों के साथ, तब तक के लिए अलविदा।